हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज है 24 मार्च 2023। साथियों, टुडे पेपर, आज के पेपर का एनालिसाइज करेंगे साथियों हम लोग। फर्स्ट शिफ्ट व सेकंड शिफ्ट का साथियों कंप्यूटर जीके, एमपी जीके, हिंदी के सारे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो साथियों देखिए, पहले प्रश्न से साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं जो साथियों आज की परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न साथियों देखिए, भारत में ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, नई दिल्ली में। यह प्रश्न साथियों आज आपसे पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है साथियों, कहाँ पर है भारत में ओलंपिक संघ का मुख्यालय, कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न साथियों आज आपसे पूछा गया, किलों का रत्न किस जिले में कहा जाता है साथियों? किस जिले को कहा जाता है? तो किलों का रत्न साथियों ग्वालियर जिले को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ग्वालियर जिले को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए जो पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई? तो साथियों यह प्रश्न मैंने आपको अपनी एमपी जीके की, जो मध्य प्रदेश की एमपी स्पेशल जीके की क्लास मैंने चलाई थी, उसमें साथियों आप लोगों को यह प्रश्न कई बार कराया था साथियों, और आज आपको परीक्षा में देखने को मिला साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में की गई? तो ध्यान रखिएगा साथियों किस जिले में देखी गई? सिंगरौली। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? जबलपुर जिला करेक्ट आंसर साथियों। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, अहिराई नृत्य, साथियों देखिए अहिराई नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा भारिया जनजाति से संबंधित है। यह भी प्रश्न मैंने आपको अपनी एमपी जीके की क्लास में आपको करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स साथियों के ऊपर किसने केस दर्ज करवाया था? यह प्रश्न आप आज आपकी शिफ्ट में आपसे पूछा गया। तो किसने कराया था साथियों? नंद कुमार ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो क्या है साथियों? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, आप सब जानते होंगे इस प्रश्न को, इसका राइट आंसर जो है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी साथियों? 3 दिसंबर 1984 में। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए आपसे पूछा गया, 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था साथियों? तो ध्यान रखिएगा किस प्रोटोकॉल पर किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। किस पर साथियों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। कब? 1987 में कनाडा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में, देखिए साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको क्लास देखना है पूरी। और साथियों प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहले बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन मैं रोज़ लेकर आता हूँ साथियों आप लोगों के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों 1976 में। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया कि भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर अनंत बी नागेश्वरन साथियों हैं। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न आज आपसे पूछा गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों देखिए, मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहते हैं? तो रामगढ़ किला या मंडला किला को कहते हैं साथियों क्या? मोती महल। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो किसके लिए साथियों? दवा या चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए, चंद्रगुप्त ने कहाँ पर शासन किया था? तो कहाँ पर किया था साथियों?
पाटलिपुत्र में। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, मुक्तागिरी में कितने मंदिर आते हैं साथियों? तो ध्यान रखिएगा 52 मंदिर। ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए साथियों, नदियों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको नदियों को ढंग से पढ़ के जाना है। 1 या 2 प्रश्न साथियों आपसे नदियों से देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, पाताल पानी जल प्रपात जो है कहाँ पर स्थित है? तो महू या इंदौर में स्थित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, महू इंदौर में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, चंद्रगुप्त ने किसको हराया था? तो ध्यान रखिएगा, नागसेन को। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से नागसेन इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, पत्रकार मेघा राजगोपालन को दिया गया था। क्या साथियों? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को? मेघा राजगोपालन को दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछे गए, प्रतिरोध साइंस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए साथियों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों आप सब जानते हैं कि ओम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछेगा गया साथियों आपसे, समुद्र का पर्यायवाची पूछ लिया गया साथियों आपसे, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। क्या होता है साथियों? सागर होता है समुद्र का पर्यायवाची। और क्या होता है साथियों? पयोधी होता है समुद्र का पर्यायवाची। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग, पयोधी होता है। ठीक है, अगला जो होता है साथियों वो होता है उदधी, समुद्र का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है साथियों, अगला होता है साथियों पारावार, पारावार समुद्र का पर्यायवाची होता है साथियों। और होता है नदीस, नदीस भी साथियों समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। और होता है साथियों जलधि, बात करें साथियों जलधि भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। बारिधि, नीरधि, ये साथियों सारे समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, तो आप लोग ध्यान रख लेना। वर्णिक छंद में कितने वर्ण होती है साथियों? कितने वर्ण होते हैं वर्णिक छंद में? तो बताना है, तो कितने होते हैं साथियों? 31 होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 31 रहे तो 31 ऑप्शन, 32 रहे तो 32, 31 ऑप्शन था साथियों, राइट आंसर है 31। वर्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? 31। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है? तो साथियों 3 प्रकार की होती है। यह दोबारा से आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, एक बार इस प्रश्न को पूछ लिया गया साथियों शुरुआत की शिफ्टों में। एड्स से संबंधित साथियों आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज एड्स टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। बायोगैस किसकी उपस्थिति बायोगैस साथियों किसकी अनुपस्थिति में बनेगी? तो साथियों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनेगी। क्या? बायोगैस। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, शौचालय में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है साथियों? तो कौन सा होता है? कांच। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे पूछा गया, प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों आपसे पूछा गया, पीपीई का पूरा नाम साथियों, पीपीई का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों आपसे आज के लिए साथियों इतना ही क्वेश्चन मिल पाए हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथियों अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के पास क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं साथियों हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद साथियों।